जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को मेरी ओर से आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे आप सभी रामचरितमानस, जो कि कलयुग रूपी नाव है। इस नाव में हम बैठकर भवसागर को पार कर सकते हैं, इसलिए इस मानस को श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मानस को चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि युवा पीढ़ी भी हमारी जागृत हो सके इस मानस के प्रति। आइए सर्वप्रथम गणपति महाराज जी को वंदन करते हुए माँ शारदे को वाणी के लिए नमन करते हुए ईश्वर की देवी हैं और श्री राम जानकी दरबार में उपस्थित सभी देवगण, सभी ऋषि सहित मैं सभी का आदर सहित अभिनंदन करता हूँ और श्री बालाजी सरकार से मैं अनुग्रह करता हूँ कि महाराज जी वो आए और मेरी कथा को श्रवण करें। मैं अपने परम पूज्य श्री दिया सरकार जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। महाराज जी प्रणाम स्वीकार करें और जहाँ कहीं भी हो यथाशीघ्र मेरे स्थान पर पधारने का कष्ट करें। आइए, हम लोग मानस में कल श्रवण कर रहे थे सप्त ऋषि देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे थे और वो माँ सती की किस प्रकार से परीक्षा ली थी, इस बात को सप्त ऋषि देवाधिदेव महादेव को कह रहे थे। तो आइए हम मानस फिर से श्रवण करें, लेकिन मानस श्रवण करने से पहले हम बालाजी से अनुग्रह करेंगे कि महाराज जी सभी के कष्टों को मिटाने वाले कलयुग के साक्षात देवता आप हैं और आप स्वयं कष्ट को हरने वाले सभी की अर्जी पहले लगाएं, फिर उसके बाद मानस श्रवण करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, हाँ तुमेव बंधु सखा तुमेव, हाँ तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवदेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवदेव। हाँ तुमेव माता, हाँ तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवदेव। हाँ कवन सो काज, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो प्रभु आप नहीं कर सकते। हर एक कार्य आपके लिए एक तिनके के समान है। मेरा भी एक छोटा सा ही कार्य है प्रभु। सभी लोग अपना अपना कार्य मन में बोले, जरूर बालाजी सरकार पूर्णता प्रदान करेंगे। आइए अब मानस श्रवण करें। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, हाँ नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किया था। जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि ग्रह ल्याए, हाँ बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कह सकल सुनाई। यानी मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने
शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई थी। हाँ भये मगन शिव, सोचिए आज देवादिदेव महादेव मगन हो रहे हैं। हाँ भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सतरिस गवने गेहा। हाँ मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, हाँ मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय हो गए और सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। आइए आगे की कथा श्रवण करें। हाँ तारक असुर भयउ ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। हर ते ही सब लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपाल को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तारकासुर ने धरती पर हाहाकार मचा दिया। उसी समय की बात है। आइए मानस में आगे क्या कहते हैं गोस्वामी जी। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। हाँ तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी होकर के देखा, क्योंकि सारे देवता उस समय दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि किसी के पास उस तारकासुर नाम के देवता राक्षस का देवताओं में सामर्थ्य ना बची, क्योंकि वो अजर और अमर था। तो आइए बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। अर्जी लगाएंगे तभी सभी कार्य पूर्णता प्रदान करेंगे बालाजी सरकार। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य प्रभु आपके लिए बहुत छोटे हैं। मेरा तो कार्य बहुत ही छोटा है, इसे भी पूर्णता प्रदान करना मेरे बालाजी सरकार। आइए अब मानस श्रवण करें। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। सब हाँ शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत निरल सोई। हाँ सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीत रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा, तीसरा कोई नहीं जीत सकता। मोर कहा सुन करऊं पाई, हो यही ईश्वर करहि सहाई। हाँ मोर कहा सुन करहूं पाई, हाँ हो यही ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मग देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी ये बात सुनकर उपाय करो
ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। हाथ यद्यपि हई असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। अरे पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। अरे तब हम जाई शिव सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ये ब्रह्मा जी बोले, अरे यही विधि भले ही देव ही तो होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। अरे यह स्तुति सुरन कीन यति हेतु, प्रगटे विषम बान जश केतु। हाँ, इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है उस तारकासुर से बचने का। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बार धारण करने वाला, मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। कामदेव प्रकट हुआ। हाँ, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, सभी कार्यों को आप कर सकते हैं, मेरे कार्य को भी आप छोटा सा काम समझ करके प्रभु पूर्णता प्रदान करें। हाँ, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। आज शंभु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहो अस पार। क्या हो रहा है? देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, मैं तो मारा ही जाऊंगा। तो क्या हो रहा है आगे? अरे तदपि कर्ममय काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा पत। अरे परहित लागी तजई जो देई, संतत संत प्रशंसहिते ही। अरे तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते रहते हैं। तो फिर अस कही चले शबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। अरे चलत मारे हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कहकर सबको सिर नवा लिया और कामदेव ने अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंता आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण तो आज निश्चित है। अरे तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यो जब ही बारी चर के तू, छन महु मिटय सकल श्रुति से तू।
तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई थी। अरे ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप योग्य और वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई थी। उस समय जब कामदेव का देवाधिदेव महादेव पर प्रहार हुआ तो क्या लिख रहे हैं? भाग्यऊ विवेक सहाय सहित सुभट संजुग मही मुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाइत ही अवसर दुरे होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरू परा दुमात के ही रतिनाथ जेहि कहु को पिकर धन सरु धरा। अरे विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने योद्धा रणभूमि से तीर दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनके कारण आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? आइए बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी लगाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा संकट है जो बालाजी दूर नहीं कर सकते? महाराज जी, मेरे एक छोटे से संकट में संदेह आपका किस बात का है, इसे भी दूर करें। हाँ जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम ते निज निज मर जाद तजी भये सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चराचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। आइए, अरे सबके हृदय, हाँ सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा। हर नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई संगम करही तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने और मिलने जुलने लगी। उस समय फिर क्या हुआ कि जहाँ ऐसी दशा जड़न कय बरनी को कही सकई सचेतन करनी। हरे पशु पक्षी नभ जल थल चारी भये काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। क्या हो रहा? जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कर सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए।
सब लोग कामाग्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्व प्रेत पिशाच भूत बेताल इनकै दशा न कह्यो बखानी। अरे इनकै दशा न कह्यो बखानी। सदा काम के हचेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तेपि काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह में हो गए। सभी को स्त्री पसंद आने लगी उस समय। अरे भय भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नारी मैं जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुष मैं जग पुरुष सब अवलाम्बयम। अबला बिलो कही पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड बारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। अरे धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजो हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश में हो गए तब पामर मनुष्यों को कौन कहे जो समस्त सराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे। वे अब सब स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार की पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ कौतूहल यानी तमाशा चला। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। जिनकी रक्षा स्वयं रघुनाथ जी कर रहे थे। क्या हुआ? उभय घड़ी हाँ उभय घड़ी यस कौतुक भयऊ। जो लगी काम शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलो की ससंख्यो मारू। अरे भयो जथातिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। अरे भये तुरत सब जीव सुखारे। जिम मद उतरी भये मतवारे। हाँ भये तुरत सब जीव सुखारे। जिम मद उतरी गए मतवारे। अरे रुद्र ही देखी मदन भय माना। दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए थे। उस समय लोग के नशा उतर जाने पर जैसे सुखी हो जाते ना, वैसे हो गए। दुराधर्म जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनको पार करना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो जाता है। देवादेव महादेव के सामने तो जा रहा है कामदेव, लेकिन भयभीत हो जा रहा। क्यों? क्योंकि देवादिदेव महादेव का समाधि त्यागना कामदेव की मृत्यु का आमंत्रण निश्चित है, इसलिए तो डर रहा है। हाँ फिरत लाज कछु कर नहीं जाई। मरण उठानी मन रचे सी उपाई।
अरे प्रगटे तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमित नवतरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय उसने कर ही लिया कि तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कताएं सुशोभित हो गई तुरंत। सोचिए, उस समय मनोरम बनाया जा रहा था देवादिदेव महादेव को जगाने के लिए। वन उपवन वापिका तड़ागा, हाँ वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह जह जगुन, हाँ जह तह जन वो मगत अनुरागा, देखी में मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परस्पर सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा हो, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हूँ मन बन, सुबु भगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा कही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरव रव कर गान नाचहि अपोछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर गाना गाने लगी। उस समय आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सभी संकटों को बालाजी दूर करने वाले, मेरे भी संकट को दूर करें प्रभु। मानस श्रवण करें। हाँ सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि शिवा, ओप्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। अरे देखी रसाल बिटप बरसा, खाते ही पर चढ़े मदन मन माखा। अरे सुमन चाप निज सर संधाने, यति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चिढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। अरे छाड़े विषम विषिकौर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। अरे भयहु ईस मनु क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण जैसे ही छोड़े, जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोप कंप्य उतर लोका। अरे तब शिवती सर नयन घारा, चितवत काम भयउ जरि झारा। अब आम के पत्तों में छिटे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अरे हाहाकार भयउ जग भारी,
हाँ अरे हाहाकार भयउ जग भारी हो, डर पे सुर भय असुर सुखारी है। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। हाँ जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी अकंटक भये पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभाति करुणा करति शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोहरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। क्या बोले हैं देवादिदेव महादेव रति को? यह हम बताने से पहले बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे हैं प्रभु। मेरा भी कार्य कोई बड़ा नहीं है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान करें और इस मानस को जन जन तक हृदय में धारण कराएं, ताकि सभी मनुष्य पुरुषों में तो उत्तम बने। आइए। हाय अब ते रति तव नाथ कर, होय ही नामु अनंगु। हाँ बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। आज से देवादिदेव महादेव ने रति को वरदान दे दिया। क्या? कि तुम्हारे पति जो हैं आज से वो अनंग हो गए, उनका नाम अनंग होगा और वो आज इस संसार में, यानी शरीर से वह बिना ही शरीर के, यानी सबके मन के अंदर काम बैठा हुआ ना, वो कामदेव है, तो वो सबके अंदर व्याप्त रहेगा। आज तक इस संसार में कोई भी वस्तु बगैर ऊर्जा के नहीं चलती। यदि हम भी आपको कथा श्रवण करा रहे तो उसके अंदर भी एक ईश्वरी ऊर्जा चल रही है। तो इसलिए काम के प्रति भी कामदेव की ऊर्जा है। तो इसी के साथ हम समय को देखते हुए मानस को विश्राम देंगे। दोहा संख्या 87 तक हम पहुंच चुके हैं। आगे हम कल श्रवण करेंगे कि रति को देवाधिदेव महादेव क्या वरदान दे रहे हैं और क्या बता रहे हैं, क्योंकि रति के पति कामदेव की मृत्यु हो जाने पर रति पुनः देवाधिदेव महादेव के आगे रुदन कर रही थी। तो इसलिए देवाधिदेव महादेव ने आज उन्हें कुछ शब्द कहे। आपने कल रति के
वरदान के विषय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री दिया सरकार मेरे परम पूज्य महाराज जी की जय। जिनके सानिध्य में ये कथा हो रही है, परम पूज्य श्री दिया सरकार महाराज जी के सानिध्य में ये कथा हो रही है। महाराज जी से मेरी विनती है कि वो जन जन के कष्ट हरें और इस मानस को जन जन तक पहुँचाएं। जय प्रभु श्री दिया सरकार, जय श्री बालाजी सरकार, जय सियावर रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महेश्वर की जय। यानी देवाधिदेव महादेव का प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, तो बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। जय जय श्री प्रभु दिया सरकार की।